हेलो दोस्तों, आरबीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.5 का जो प्रश्न संख्या 1 है, इसके तीसरे भाग को इस वीडियो में हल करेंगे। देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, निम्न रेखीय समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल करो। तो यहाँ पर जो समीकरण युग्म दे रखा है इसको हमें हल करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर यह भी बताना है कि क्या इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, या अद्वितीय हल है, या कोई हल नहीं है। तो देखिए इन सभी बातों का आप पता तभी लगा सकते हैं जब आपको ये साइड में सारणी दिख रही है। इसके बाद याद होंगे कि जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं आता है b1 बट्टा b2 के, तो उस परिस्थिति में कौन सी कंडीशन लागू होती है। जब तीनों ही a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 आता है, तो उस परिस्थिति में कौन सी कंडीशन लागू होती है। तो आप अगर इन तीनों मानों को याद कर लेंगे तो इस तरह के प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस भाग को हल करना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो समीकरण है, एक तो ये समीकरण पहला और ये दूसरा। इसमें क्या है कि बराबर के इस तरफ संख्या है, इसमें 20 है, इसमें 40 है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन संख्याओं को बराबर की इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं और यहाँ पर जो संख्या है उसके स्थान पर शून्य रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो x का पद आता है तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 5y, ठीक है, प्लस का 20 इस तरफ आएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा। इसके स्थान पर 20 के स्थान पर हम शून्य रख देते हैं, तो ये समीकरण एक आ गया, इसे हम समीकरण एक नाम दे देते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, समीकरण एक को हमने व्यवस्थित किया है। इसी तरह से समीकरण दो को भी करेंगे। तो सबसे पहले x का पद आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 10y आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 40 इस तरफ आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा, बराबर इसके स्थान पर क्या आ जाएगा शून्य। इसे हम समीकरण दो नाम दे देते हैं। हमने समीकरण एक और समीकरण दो को व्यवस्थित कर दिया। अब हम इसको आगे हल कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करनी है। इसके लिए हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान होने चाहिए। देखिए इनको हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें a1 b1 और c1 के मान निकालने होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a1। देखिए a1 का क्या मतलब होता है, समीकरण एक में x का गुणांक। समीकरण एक में x का गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ पर a1 के स्थान पे आ जाएगा 3। इसी तरह से b1, इसका मतलब है कि समीकरण एक में y का गुणांक। समीकरण एक में y का गुणांक क्या है, 5 है, लेकिन चिन्ह भी यहाँ पर लिखा जाता है, तो चिन्ह किसका, माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगा। इसी तरह से निकालेंगे c1, अचर राशि। इसमें संख्या कौन सी है, समीकरण एक में देखिए सबसे लास्ट का पद क्या है, माइनस का 20, तो यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा। हमने यहाँ पर इन तीनों के मान निकाल दिए। अब हम निकालेंगे a2 b2 c2। तो यहाँ पर लिखेंगे a2। इस बार हमें समीकरण दो में x का गुणांक देखना है। समीकरण दो में x का गुणांक क्या है, 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसी तरह से b2, समीकरण दो में y का गुणांक क्या है, माइनस का 10 है, ठीक है। इसी तरह से निकालेंगे c2। इसका क्या मतलब है कि समीकरण दो में अचर राशि, समीकरण दो में देखिए अचर राशि क्या है, माइनस का 40, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कहां पर करनी है हमें, a1 की a2 के साथ में, b1 की b2 के साथ में, c1 की c2 के साथ में। तो यहां पर लिखेंगे a1 बट्टा a2। देखिए इनके मान रखेंगे, a1 का क्या मान है, 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। a2 का क्या मान है, 6 है। अब देखिए यहाँ पर ये कर सकता है, यहाँ पर देखिए 3 से ये एक बार कट जाएगा और यहाँ पर 2 बार, तो a1 बट्टा a2 का क्या मान है, 1 बट्टा 2 है। तो हमने इन दोनों के बीच में तुलना कर दी। अब हम करेंगे b1 बट्टा b2 की, इनकी तुलना करेंगे, इनके मान रखेंगे। b1 का मान है माइनस का 5, b2 का मान है माइनस का 10। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें भी भाग चला जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 5 गुना 10, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से c1 बट्टा c2 की तुलना करनी है, ठीक है। c1 का क्या मान है, माइनस का 20, इसका मान है माइनस का 40। यहाँ पर भी देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 बट्टा 2, इसका भी मान आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे a1 बट्टा a2, इसका मान क्या है, 1 बट्टा 2 है, इसका मान भी 1 बट्टा 2 है, इसका मान भी 1 बट्टा 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि a1 बट्टा a2, ठीक है, a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, और b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2 के। इन तीनों के मान क्या बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए इस समीकरण युग्म के
कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब यहाँ पर देखिए तीनों बराबर आते हैं तो उस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, उसके हल कभी खत्म नहीं होते। तो यहाँ पर लिखेंगे इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाता है। हमने यहाँ पर आंसर क्यों निकाला है? क्योंकि यहाँ पर क्या बताया गया है, अद्वितीय हल की स्थिति में, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में उस समीकरण को हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसको हमें वज्र गुणन विधि से हल नहीं करना है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रश्न के अन्य भागों का वीडियो नहीं देखा है तो आपको साइड में वीडियो दिख रहे होंगे, वहां पर क्लिक कीजिए, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।